इसी तरह हम लोग पढ़ाई तैयारी करते करते थक चुके हैं और हम लोग अभी मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें भी बाधा डाल रहा है। क्या करें हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे में हम लोग कुछ कुछ करके ही हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं, मम्मी पापा का सहारा दे रहे हैं। अगर हम लोग को इस टाइप में भी बाधा कर दे तो हम लोग क्या करें। मेरा 2 मंथ हो जा रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी तरह हुआ। उसके बाद पीजी का एडमिशन के लिए हम काम करेंगे इस बार, सोचे इस मंथ। पीजी में आप पढ़ रहे हैं? नहीं कराएं, पैसा नहीं, पीजी कर नहीं करा पाए? नहीं कराएं, पैसा नहीं था? हाँ पैसा नहीं कराएं, इसीलिए सोचे कि इस बार कमाएंगे, फिर अगले बार एडमिशन करवाएंगे बोल के यहाँ कमाने आए। फिर इसके बाद तो पता चल रहा है कि सील लगने वाला है दुकान, फिर हम कैसे पढ़ाई करें। कितना आदमी को सरकार नौकरी दे सकती है? यहाँ तो सब अच्छा पढ़ाई लिखाई करके सब बैठा हुआ है, खाली नौकरी का झुनझुना बजा के माथा खराब। तो प्राइवेट में भी अब दिक्कत होने लगा। तो वही तो बोल रहे हैं, सरकार चाहती क्या है कि हम लोग मर जाएं, सुसाइड कर ले। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सरकारी का लालच दिया जा रहा था नौकरी, अब प्राइवेट भी छीना जा रहा है आदमी का। बताइए आप ही लोग, कहाँ जाए तो जाए आदमी। अब आदमी के पास सुसाइड करने के अलावा छोटा छोटा बाल बच्चा लेके बचा क्या है। आदमी एक ही जगह 15 साल से जॉब कर रहा है और आज वहाँ पे सरकारी सील लगाने की बात आ गई। तो हम काम कैसे करेंगे बतलाइए। हमारे रोजी रोटी चल रहा है तो उसके वजह से काम कर रहे हैं, तो बंद हो जाएगी तो सरकार हम लोग भी थोड़ी चला देगी। सरकार चावल दाल देने से नहीं हो जाता है, सरकार की वजह से नहीं चल रही है। हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब हम पैसा कमा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई आप कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई मैं मैट्रिक तक की हूँ। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? उसके बाद नहीं पढ़ पाए, पैसा के कारण। मजबूरी, कुछ घर देखना भी है, मजबूरी है, काम करना पड़ रहा है तो हम घर चला पा रहे हैं। सब सरकारी नौकरी है कहाँ वैकेंसी सरकार के पास? सरकार के पास तो वैकेंसी है नहीं। और जो सरकार जो हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी छीनना चाह रही है। वो 17 दुकान को नोटिस देने से पहले सोचा नहीं कि 17 दुकान मतलब 1500 स्टाफ को वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर दिया है। 1500 स्टाफ है और उसके पीछे 1500 परिवार है। सब तो बेरोजगार हो गया, क्योंकि सब कोई मजबूरी से ही ना काम करने निकला है कोई भी। इंटर तक मेरा पढ़ाई है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण हम यहाँ जॉब करने निकले। अब उस जॉब को भी छीना जाएगा तो हम कैसे आगे करेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। हम घर में सिर्फ हम ही कमाते हैं, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत पैसा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत पढ़ लिख नहीं पाते हैं और बहुत नौकरी सरकार देती नहीं है। कम पढ़े लिखे को एक से एक कंपटीशन आता, हम लोग कैसे करेंगे। 12th करके छोड़ दिए हैं पैसा के वजह से, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे सर। पैसा चाहिए होता है ना पढ़ने के लिए। सरकार तो इतना व्यवस्था दी नहीं है कि हम लोग को फ्री में पढ़ाया जाए। ग्रेजुएट करके सब कोई नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी। सब कोई को तो जॉब मिली नहीं है। हम भी सोचे कि क्यों पढ़ाई करना इतना, जब सरकार तो जॉब देगी ही नहीं। रांची के अपर बाजार के 17 दुकानों को नोटिस भेजी गई और उसके विरोध में दुकान में काम करने वाले ये देखिए कम उम्र की जो लड़कियां हैं यहाँ पर धरना पर बैठ गई है। दरअसल पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तब ऐसे ही दुकानों में काम कर ये अपना घर परिवार चलाने का काम करती थी। लेकिन अब जब दुकान भी बंद होने का सवाल हो गया और यही वजह है कि अब इन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आप लोग सब सरकारी नौकरी का तैयारी करते थे, तैयारी किया था, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला सर। लास्ट में हम लोग हार मान करके देखिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या करें बताइए, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी है ना सर, परिवार चलाना है। किसी का माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो परिवार को तो चलाना है ना सर, बताइए। और नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, भूखे तो नहीं ना मरेंगे। सर सरकारी नौकरी कहाँ से करेंगे हम लोग। जब वैकेंसी निकालता है उसके बाद सारे लोग यानी ऑनलाइन हो जाता है, तब एग्जाम के समय रद्द कर देता है। हम लोग कैसे एग्जाम अटेंड करेंगे और कैसे हम लोग को जॉब मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगा। इसी तरह हम लोग पढ़ाई तैयारी करते करते थक चुके हैं और हम लोग अभी मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें भी बाधा डाल रहा है। क्या करें हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे में हम लोग कुछ कुछ करके ही हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं, मम्मी पापा का सहारा दे रहे हैं। अगर हम लोग को इस टाइप में भी बाधा कर दे तो हम लोग क्या करें, बोलिए। कहाँ घर है आपका? हमारा घर बेड़ो है। मेरा नाम है अनीमा तिग्गा। जो सरकार नोटिस भेजी है इस पर क्या यही बोलना चाहते हैं कि हमारा दुकान सील ना हो, हम लोग काम करेंगे तभी तो मालिक हम लोग को पैसा देगा, ऐसे फ्री का तो नहीं देगा ना। अगर मालिक का दुकान बिक्री होगा तभी ना हम लोग को पैसा देगा। अगर दुकान ही बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग काम कहाँ से करेंगे और मालिक पैसा कैसे देंगे। बंद दुकान में ऐसे हम लोग रखे हैं, ये स्टाफ बोल के फ्री में तो पैसा हम लोग को नहीं देगा ना।
तो यही चाहते हैं कि दुकान खुला रहे, हम लोग को अच्छी से काम चले और हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी चले। क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि भाई नौकरी नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट भी नहीं कर रहे? जैसे कि प्राइवेट हम लोग को रोक लगा रहे हैं तो हम लोग को जॉब दे है, या तो कुछ रोजगार दे, तभी ना हम लोग करेंगे कुछ। अब बंदी करवा रहे हैं तो कुछ हम लोग को रोजगार दे, या तो फिर हम लोग का कुछ जॉब दे बस। और अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग को दुकान खुला रखे, हम लोग अपना कंपलसरी काम करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए नौकरी नहीं मिल रही है और यही वजह है कि इन्हें मजबूरन यहाँ पर प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा घर है पाबिया टोली, भरनो प्रखंड में पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम है पंचमुनिया कुमारी। अच्छा, तो आप भी यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, हम स्टाफ है मोदी सन्स का। कितना दिन से काम कर रहे हैं? मेरा 2 मंथ हो जा रहा है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी तरह हुआ, उसके बाद पीजी का एडमिशन के लिए हम काम करेंगे। इस बार सोचे इस मंथ पीजी में आप पढ़ रहे हैं? नहीं कराएं, पैसा नहीं पीजी कर नहीं करा पाए? नहीं कराएं, पैसा नहीं था? हाँ, पैसा नहीं कराएं, इसीलिए सोचे कि इस बार कमाएंगे, फिर अगले बार एडमिशन करवाएंगे बोल के यहाँ कमाने आए। फिर इसके बाद तो पता चल रहा है कि सील लगने वाला है दुकान, फिर हम कैसे पढ़ाई करें, फिर घर में मम्मी पापा किसी तरह पढ़ाएं। फिर तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, फिर अब नहीं देने सकें पैसा बोले तो हम यहाँ आए काम करने। और कितना पैसा देता है आपको? अभी देते हैं 5,000। हाँ, फिर किसी तरह चल रहा है। फिर पता चल रहा है कि दुकान सील लगने वाला है, तो सील ना लगे दुकान और हमारा दुकान खुला रहे और हम काम करें अच्छे से और पैसा मिले, पैसा जमा करके अगली बार हम किसी तरह पढ़ाई अथी क्या ज्वाइन। बनना चाहते हैं आप? हम बहुत सारा बनने की चॉइस किए हैं, तो पैसा तो मिलेगा तब तक करेंगे। क्या सोचे हैं, क्या बनने की? हम तो सोचे हैं कि पुलिस ही बनेंगे बोल के, तो उसके लिए तैयारी करेंगे सोचे हैं। तो पैसा मिलेगा तब तो तैयारी करेंगे ना। ट्यूशन करेंगे बोल के कमा रहे हैं, तो कमाएंगे इस बार से, फिर अगले बार से ट्यूशन ज्वाइन करेंगे। जो वैकेंसी आएगा उसमें ज्वाइनिंग करेंगे बोल के कमा रहे हैं। अब तो पता चल रहा है कि कमा कहाँ पाएंगे, पैसा तो नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा से तो सहयोग नहीं मिलने जा रहा है। मम्मी पापा पूरा बूढ़ा बूढ़ी हैं। हम लोग हैं 6 भाई हैं, 6 भाई में से हम अकेली बहन हैं। उसमें से भाई लोग अभी 12 क्लास में है एक, और एक 11 में है। तो कितना पैसा लग रहा था पीजी में जो आप नहीं दे पाए? पीजी में अभी ऑनलाइन के लिए 500 लग रहा था और एडमिशन 3,000 लग रहा था। तो पैसा नहीं था? नहीं मिला पैसा, इसी की वजह से हम कमाने आए हैं यहाँ। पापा क्या बोले? पापा बोले कि अब हमको पढ़ाई की तरह भाई लोग को पढ़ाई, दोनों छोटा है उसको बोले, तो इसीलिए हम यहाँ आए कमाने। तो हमको कमाने आना कोई जरूरी नहीं था, पढ़ाई करते अच्छा से लाइफ बनाते अपना सोचे। तो फिर अभी तो ऐसा हो गया है, क्या करें, तो कुछ समझ तो दुकान सीन ना लगे, बंद हो जाएगा दुकान तो क्या कीजिएगा? तो वही दुकान बंद हो जाएगा तो फिर हमको बेरोजगार से भी बेकार बनना पड़ जाएगा। लेकिन 4-5 हज़ार से तो कुछ होना भी नहीं है। हो जाए कैसे, ट्यूशन लगेगा 1,000 मंथ में, ट्यूशन देंगे, रेंट में लगेगा जितना उतना देंगे, घर से लाएंगे चावल, खेती करते हैं तो चल जाएगा किसी तरह। तो भाड़ा में रहती है? हाँ, भाड़ा में रहते हैं। भाड़ा भी लगता है? हाँ, भाड़ा भी लगता है, 1500 लगता है। खाना घर से लाते हैं, चावल उवल हाँ बना लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंचमुनिया कुमारी। पंचमुनिया। देखिए पंचमुनिया है, ये बेड़ो की हैं आप? मेरा घर है पाबिया टोली, भरनो प्रखंड पड़ता है और जिला गुमला पड़ता है। गुमला के भरनो की हैं और ये बता रही हैं कि 6 भाई बहन हैं। पढ़ाई इसीलिए छूट गई क्योंकि पैसा नहीं था और यही वजह है कि ये यहाँ पर काम करना शुरू की, लेकिन अब यहाँ काम भी बंद होने वाला है और यही वजह है कि ये सड़क पर बैठी हैं। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? विनीता कुजूर। विनीता खुजूर। हाँ, कुजूर, कहाँ घर है? लोहरदगा। यहीं पर काम करते हैं? हाँ, मोदी साइंस में। कितना दिन से काम कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, पैसा कितना मिलता है? 5। 5,000। हाँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? अभी तो इंटर कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उससे आगे नहीं हुआ है। तो पढ़ाई छूट गया कि पढ़ाई जारी है? छूट गया पढ़ाई, क्यों छूटा? पैसा का प्रॉब्लम से। पिताजी नहीं है, मेरा पिताजी नहीं है। पिताजी हैं ही नहीं? नहीं, तो कौन पढ़ाता है? बस मम्मी है। मम्मी ऐसे ही मतलब बेरोजगार ऐसे ही घर में बैठी हुई रहती है। बस हम इसी की वजह से मेरा पढ़ाई छूट गया, इसके कारण हम आए यहाँ काम करने के लिए। फिर अब ये भी बंद हो जाएगा तो फिर मेरा तो और रोजी रोटी भी बंद हो जाएगा, कहेगी हम लोग का कुछ है भी नहीं, अपना घर भी नहीं है। अभी मामा का घर में रहते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। तो आगे पढ़ाई लिखाई का मन करता है? पढ़ाई लिखाई का मन तो बहुत करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मम्मी तो मतलब कुछ काम करे तब ना पढ़ाई लिखाई करवाएगी। क्या बनना चाहती है? बनने का तो बहुत शौक है, लेकिन आगे कुछ पढ़े लिखे तब तो। ये जो 5,000 मिलता है इससे हो जाता है?
5,000 जितना भी हो। क्या काम करती है? कपड़ा दुकान में काम करते हैं। समेटने वाला काम, दिखाने का। हाँ, सेल उल भी करते हैं। आपका नाम क्या है? रीना कुमारी। गुमला। गुमला। यहाँ आप काम करने हाँ, काम करते हैं 2 साल से। कितना पैसा मिलता है? 7,000। तो ये इसे हो जाता है? हाँ, हो जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं किए? किए हैं कहाँ तक? मैट्रिक तक। उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं कि छोड़ चुके? अभी लोग कोरोना की वजह से छूट गया है और कॉलेज में एडमिशन कर चुके हैं और अभी पढ़ना आगे तक है। तो काम करेंगे तब ना, फीस सब देना भी पड़ता है। काम करेंगे तभी तो फीस देंगे। घर वाला मदद नहीं करता है? करता है पर क्या करें, हम लोग भी बहुत थी है कि पूरा फिक्स नहीं दे पाते हैं माँ बाप। तो हम लोग काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। नौकरी वोकरी नहीं लगता है इसलिए नहीं पढ़ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे फीस सब देना भी पड़ता है तो काम करेंगे तो भी फीस दे सकेंगे। तो सील कर रहे हैं तो ऐसा में कैसे हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। और खाने के लिए भी इसी से मैनेज होता है, दुकानें से काम करके। तो क्या करेंगे वैसा में। कहाँ से आए हैं बोलिएगा आप लोग? कहाँ घर है आपका? मेरा कृष्णापुरी में है। कृष्णापुरी में है घर जी। ये कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं? हो गया 5 साल 5 साल हो गया जी। पढ़ाई लिखाई? हाँ, इंटर तक किया हुआ है जी। तो आप लोग ये नौकरी वगैरह का तैयारी नहीं करते हैं? क्या करते हैं, लेकिन मिलेगा तब ना करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ये जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उसी टाइम तो CRPF का हुआ था। उसके बाद तो फिर वो रद्द हो गया शायद। उसके बाद कुछ प्रोसेस कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद से इंसान बैठा थोड़ी ना रहेगा, काम तो करेगा ही करेगा ना। बस प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अब उसमें भी अब रोक हो रहा है। क्या लग रहा है? पता नहीं क्या होगा। हम लोग के ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो बहुत लोगों का घर उर भी चलता है, हर काम भी होता है। जरूरी नहीं ना कि गवर्नमेंट जॉब बोलने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो ये कंपटीशन वगैरह का भी तैयारी करते हैं? हाँ, कर रहे हैं साथ में। हाँ, इस बार कहाँ, जब से लॉकडाउन ही तो 2-3 साल से सब सारा वैकेंसी मार दे रहा है। और देखिए गवर्नमेंट जॉब भी में तो एज लिमिट होता है। अगर मान लीजिए इधर से भी जाएगा इंसान, उधर से भी जाएगा। कितना को सरकार नौकरी दे देगी बताइए तो? कितना आदमी को सरकार नौकरी दे सकती है? यहाँ तो सब अच्छा पढ़ाई लिखाई करके सब बैठा हुआ है, खाली नौकरी का झुनझुना बजा के माथा खराब। तो प्राइवेट में भी अब दिक्कत होने लगा। तो वही तो बोल रहे हैं, सरकार चाहती क्या है कि हम लोग मर जाएं, सुसाइड कर ले? हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी का लालच दिया जा रहा था, सरकारी का लालच दिया जा रहा था, प्राइवेट भी छीना जा रहा है। सरकारी का लालच दिया जा रहा था नौकरी, अब प्राइवेट भी छीना जा रहा है आदमी का। बताइए आप ही लोग, कहाँ जाए तो जाए आदमी। अब आदमी के पास सुसाइड करने के अलावा छोटा छोटा बाल बच्चा लेके बचा क्या है? आदमी एक ही जगह 15 साल से जॉब कर रहा है और आज वहाँ पे सरकारी सील लगाने की बात आ गई। कहाँ तक पढ़ाई? हम तो पढ़ाई मैट्रिक तक किए हैं। अपने बच्चों का सपना देखे थे, अच्छा से पढ़ाएंगे। 2 साल से कोरोना से आदमी परेशान है। अब आने वाला समय में सोचा गया कि ठीक चलेगा, तो अब यहाँ पे नोटिस निकाला गया कि सील कर दिया जाएगा। ये तो हमेशा कुछ ना कुछ का नौटंकी बन के रह गया है। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 15 साल से हम एक ही जगह काम कर रहे हैं। मतलब शादी ब्याह से पहले? शादी ब्याह से 10 साल पहले से, शादी के बाद भी 9 साल से कर रहे हैं। अभी भी यहीं पर? हाँ, वो भी कपड़े लाइन में। बताइए, आदमी का किसी भी शॉप का जो भी नोटिस निकल गया है, दोनों अगर एक ही ग्रुप में है, एक ही लाइन में है, वैसे इंसान का क्या होगा? कैसे परिवार चलाएगा अपना? कैसे बाल बच्चा का कि भविष्य उजागर करेगा? दुकानदार बोल दिया कि दोनों को हटा देंगे भाई। क्या करेगा दुकानदार भी? क्या करेगा जब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो तो आदमी का, मेरा परिवार भी पाल रहा है इसी से। हम भी इतना साल से शादी से पहले से करते आए, अब भी कर रहे हैं। मेरा 2 अच्छा से बाल बच्चा पढ़ रहा था, अब वो भी क्या करेगा? यहाँ पे तो दुकानदार की सवाल ही नहीं है कि वो हटा दे या ना हटाए। सरकार गलत कर रहा है ना। अब आप कितना दिन से हैं? मेरा भी हो गया, कम से कम 10 साल तो हो ही गया। 10 साल से कर रहे हैं? हाँ, 10 साल से कर रहे हैं। आप लोग कभी नौकरी वोकरी का ट्राई नहीं किया? सरकारी बहुत ट्राई किए सर, वो हम लोग देख चुके हैं कितना क्या हो सकता है, सब कुछ ट्राई करके बैठे हैं। कुछ नहीं होगा। सरकारी का तो उम्मीद ही छोड़ चुके बहुत पहले। कुछ नहीं होना है। बहुत आदमी किया कोशिश की मिल जाए।
आरक्षण के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे हमेशा सरकार लूटते ही आई है। उससे ज़्यादा सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। हम लोग अपना मेहनत से दिन रात मेहनत करके नौकरी कर रहे हैं, अब उसमें भी उन लोगों को टेंशन है, उसमें भी प्रॉब्लम है। छोटा छोटा बच्चे को घर में छोड़ के आते हैं, हम लोग का भी तो कुछ लाइफ है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं समझ में आता। उस लोगों का अपना पेट भर रहा है, बस वोट चाहिए जनता से और कुछ नहीं चाहिए। वोट लिए जनता को भूल गए। आप कहाँ से आए? हम यहीं के हैं। हाँ, आप कहाँ तक पढ़ाई? हम ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ, नौकरी वोकरी का भी तैयारी? नौकरी का तैयारी की, सरकारी जॉब के तो कोई वैल्यू नहीं, या प्राइवेट जॉब के लिए कार्रवाई तो हो ही नहीं रहा। हम लोग का दुकान का सील मारने की कार्रवाई हो रहा है। देखिए हम लोग बैठे हैं रास्ते पे, देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी हो रही है और नगर निगम के खिलाफ ये नारेबाजी है। तमाम देखिए कि कम उम्र की लड़कियाँ जो यहाँ दुकान में काम करती है वह सुबह से सड़क पर बैठी है और नारेबाजी कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि और कई लड़कियों से बात करें और उनकी बात जो है आप तक पहुँचाएं। ये देखिए कि बंद मुट्ठी ये उठ रही है नौकरी जाने के खौफ के बाद से। मुर्दाबाद। कहाँ से आए? जी मैं बरियातू से। जी क्यों बैठे हैं? दुकान बंद होने वाली है इसलिए। आप इसमें नौकरी कर? जी हाँ, मैं रंगीला मेगा मार्ट में काम करती हूँ। कितना दिन से? मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। कितना पैसा देता है? 8,000। जी, तो इसी से परिवार भी चल रहा है। 2 भाई बहन हैं, उन लोग को भी देखभाल करना। मेरे फादर काम नहीं करते हैं और घर में सपोर्ट हम ही को करना पड़ता है। घर भी देखना पड़ता है, हमको भी देखना पड़ता। अगर दुकान बंद हो जाएगी तो हम काम क्या करेंगे बताइए। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा हो रहा है। कोरोना के मार्च की वजह से सबको घर में बैठना पड़। अभी सुधरा है माहौल तो काम कर रहे हैं, तो दुकान बोल रहे हैं बंद कर देंगे, सील कर देंगे, तो हम काम कैसे करेंगे बतलाइए। हमारे रोजी रोटी चल रहा है तो उसके वजह से काम कर रहे हैं, तो बंद हो जाएगी तो सरकार हम लोग भी थोड़ी चला देगी। सरकार चावल दाल देने से नहीं हो जाता है, सरकार की वजह से नहीं चल रही है। हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब हम पैसा कमा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई आप कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई मैं मैट्रिक तक की हूँ। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? उसके बाद नहीं पढ़ पाए, पैसा के कारण। मजबूरी, कुछ घर देखना भी है, मजबूरी है, काम करना पड़ रहा है, तो हम घर चला पा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? कहाँ घर है? बोलिए आप। नहीं बोलेंगे। सब हम लोग आस ही पास से आए हैं। कोई पिस्का मोड़ की है, कोई पंडरा की है, कोई रातू की है, कोई बरियातू की है, कोई काटीडार की है। सब मतलब रांची के ही? सब रांची के ही लोकल ही है सब। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे 5 साल से कर रहे हैं? हैं। एक ही दुकान में? एक ही दुकान में कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम कैशियर है वहाँ पे। हाँ? अकाउंट बिल्डिंग में है। अच्छा, अकाउंट बिलिंग। हाँ। मतलब पढ़ाई लिखाई की है लगता है? हाँ। कहाँ तक? ग्रेजुएशन। अच्छा, तो आप लोग क्या सरकारी नौकरी का भी तैयारी करते हैं? सरकारी नौकरी है कहाँ वैकेंसी सरकार के पास? सरकार के पास तो वैकेंसी है नहीं। और जो सरकार जो हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी छीनना चाह रही है। वो 17 दुकान को नोटिस देने से पहले सोचा नहीं कि 17 दुकान मतलब 1500 स्टाफ को वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर दिया है। 1500 स्टाफ है और उसके पीछे 1500 परिवार है। सब तो बेरोजगार हो गया, क्योंकि सब कोई मजबूरी से ही ना काम करने निकला है। कोई भी अपना खुशी से तो काम करने निकला नहीं है। सब कौन है परिवार में आपका? नगर निगम पहले सोचा नहीं अपने। आपके परिवार में कौन कौन है? सब कोई है, भैया है, पापा है, मम्मी है, पापा है, सब मजबूर है। सब ऐसे ही जॉब कर रहा है, सब प्राइवेट जॉब। एक जन के काम से प्राइवेट जॉब से घर चलेगा? सबको काम करना पड़ रहा है। सरकार ऐसा व्यवस्था किया ही नहीं है कि किसी को अच्छा रोजगार दे सके। 2, 4, 5 हज़ार रुपया कब से हम लोग जॉब चला रहे हैं, उसमें भी सरकार नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस देने से पहले नगर निगम सोचा नहीं कि कहाँ जाएगा स्टाफ, 1500 स्टाफ कहाँ जाएगा। नगर निगम के पास है इतना वैकेंसी हम लोग को नौकरी देने का। आप कहाँ से? कांके से हैं। आप कितना दिन से कर रहे हैं काम? हम 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो हम 12th कर चुके हैं, पर फिर भी हम लोग सरकार से बहुत क्या बोले नाराजगी है कि हमारी सरकार जब हम लोग का दुकान बंद कर चुके हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। ग्रेजुएशन किए हैं? किए हुए हैं, पर सरकार हम लोग से करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो हम लोग को मिलेगा ही नहीं ना, तो हम लोग को करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी हो रही है
और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा जो है लग रहा है। क्यों बैठे हैं? हम लोग नोटिस जो भेजे हैं बंद कराने का, उसको वापस लेने के लिए बैठे हैं धरना पर, कि हम लोग अगर नोटिस दे दिया जाए दुकान बंद हो जाएगा तो हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। रूपा, मेरा रांची ही घर है, हम लोकल से ही है, रातू से। कितना दिन से काम? अभी हम 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? इंटर तक मेरा पढ़ाई है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण हम यहाँ जॉब करने निकले। अब उस जॉब को भी छीना जाएगा तो हम कैसे आगे करेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। हम घर में सिर्फ हम ही कमाते हैं, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत पैसा नहीं हो रहे कारण हम लोग बहुत पढ़ लिख नहीं पाते हैं, और बहुत सारी नौकरी सरकार देती नहीं है कम पढ़े लिखे को। एक से एक कंपटीशन आता, हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग का नौकरी छिन जाएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, अपना घर चूल्हा कैसे चलेगा हम लोग का माँ बाप अभी घर में है, वो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे बताइए। जितने सारे 1500 स्टाफ हम लोग का काम कर रहा है अभी दुकान में, 1500 परिवार बेरोजगार हो जाएगा बताइए। पर सब 1500 परिवार को खाने पीने का बहुत सोचना पड़ेगा कि इतने सारे दुकान बंद हो जाएंगे तो। आपके घर में कौन? मेरे माँ पापा है, भाई बहन है, 5 भाई बहन और 2 माँ पापा। वो लोग कुछ नहीं करते? वो लोग छोटे हैं, हम ही घर में बड़े हैं, हम ही को करना पड़ता है। बताइए, हमसे नौकरी अगर छिन जाता है तो हम कैसे करेंगे अपना घर का पालन पोषण। इतना छोटा उम्र में हम अभी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एज नहीं है हमारा, 20 साल की उम्र में अभी हम काम कर रहे हैं। बताइए, इतना काम नहीं कर पाएंगे हम लोग तो हम लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे। इसलिए अब वापस जो भी नोटिस भेजे हैं वापस ले लेना चाहिए, तभी हम लोग का कुछ हो पाए। आगे अब क्यों नहीं पढ़े? वही पैसा। हाँ, बस घर में पैसा नहीं आएगा तो हम लोग पढ़ कैसे पाएंगे। अभी के डेट में पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हर जगह तो सिर्फ पैसा का ही काम है। आगे पढ़ नहीं पाए तो काम तो करना पड़ेगा ना, घर से निकलना पड़ा काम करने के लिए। काम कर रहा, वो भी काम छीन लिया जाएगा तो हम लोग को कैसे होगा घर में बताइए। नाम क्या है? प्रीति अग्रवाल। प्रीति, आप कितने दिन से? 5 साल से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? 12th करके छोड़ दिए हैं पैसा के वजह से, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे सर। पैसा चाहिए होता है ना पढ़ने के लिए, सरकार तो इतना व्यवस्था दी नहीं है कि हम लोग को फ्री में पढ़ाया जाए। लड़की को तो यहाँ पर फ्री में पढ़ाया। फ्री में सिर्फ एडमिशन करवाने से कुछ भी नहीं होता है ना, और भी चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, कॉपी किताब पेन पेंसिल। और वाला उतना भी नहीं देता। अब घर हम लोग का उतना अच्छा है नहीं तो उतना पैसा लाएंगे कहाँ से। हम लोग खुद अपना काम करके पढ़ाई भी करना चाहते हैं और अपना काम भी करना चाहते हैं। अब उसमें से भी, और वैसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो अगर पढ़ाई कर लिए तो उनको जॉब मिल ही जाता है। इतने लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट करके सब कोई नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, सब कोई को तो जॉब मिली नहीं है। हम भी सोचे कि क्यों पढ़ाई करना इतना, जब सरकार तो जॉब देगी ही नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस यही चाहते हैं कि नोटिस को वापस ले लिया जाए, दुकान को खोल दिया जाए। हम लोग फिर से पहले जैसा काम करना चाहते हैं। कौन कौन है घर में? सबको, ये मम्मी है, पापा है, भाई बहन है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in